86 ये है, देखिए। फर्स्ट है प्रिमिटिव कम्युनिज्म, है ना। प्रिमिटिव कम्युनिज्म में क्या होता है कि जब शुरुआत में जो संसाधन हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उस पर किसी का राइट नहीं होता, किसी का अधिकार नहीं होता, जिसको जितनी जरूरत होती है उतना अपना वो कंज्यूम करता है ना। तो वो अवस्था साम्यवाद की अवस्था थी, पहले तो थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया दास युग, स्लेव सोसाइटी। उसके बाद आता है स्लेव सोसाइटी। तो ये फ्यूडलिज्म, इसको बोलते हैं सामंतवाद, है ना। सामंतवाद, सामंतवाद में क्या होता है, तो दूसरा, जी सर वही होगा। हाँ यही है ना। इसमें क्या है ना, कुछ लोगों ने भूमि पर, जमीन पर अधिकार कर लिया। और फिर क्या किया, जब अधिकार कर लिया तो वहां पे दासों को रखा, स्लेव्स को रखा काम कराने के लिए। तो यहीं पे जो क्लासेज है, जो वर्ग है, यहीं पर उभर कर आया। एक है सामंत एक तरफ, और दूसरी तरफ दास। यहाँ पे शोषण शुरू हुआ, ठीक है। सामंतों ने शोषण करना शुरू किया दास का। तो बहुत दिनों तक ये व्यवस्था चलती रही। फिर उसके बाद आई कैपिटलिज्म, पूंजीवाद। तो पूंजी जब इसके बाद सामंतवाद जब खत्म हुआ तो पूंजीवाद आया। पूंजीवाद ने सामंतवाद को धीरे धीरे हटना, मतलब जैसे स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, तमाम तरह के आंदोलन हुए, तो पूंजीवाद ने उसने बहुत सपोर्ट किया। तो पूंजीवाद का चूंकि एक अपना शुरुआत में बहुत अच्छा सहयोग था। लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं कि जैसे ही आप 2 से 3 स्टेप पे बढ़ते हैं, 3 से 4 पे बढ़ते हैं, तो पीछे वाले की खत्म हो जाते हैं। मतलब 2 वाले सीढ़ी की आपको उतनी जरूरत नहीं रहती, फिर आपको आगे ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसे ही पूंजीवाद ने शुरू में बहुत पॉजिटिव रोल्स प्ले किया। लेकिन बाद में जब कैपिटलिज्म आया, बाद में इसने क्या किया, एक पूंजीवाद में एक श्रमिक और एक पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट हैं, और एक सर्वहारा, ये बुर्जुआ और सर्वहारा ऐसे बोलते हैं, सर्वहारा और बुर्जुआ। बुर्जुआ मतलब पूंजीपति। बुर्जुआ ने सर्वहारा यानी श्रमिक वर्ग पर के श्रम पर अधिकार कर लिया। उनको अपने अकॉर्डिंग, मतलब उतने ही पैसे देते हैं जितने वो न तो जी सके ना तो मर सके। तो नेक्स्ट स्टेप कैपिटलिज्म का है। उसके बाद जो व्यवस्था आई कैपिटलिज्म के बाद, वो सोशलिज्म की आएगी। ये सीक्वेंस बताया है उन्होंने कि समाजवाद की आएगी। समाजवाद की अवस्था में क्या होगा कि जो क्लास है वो खत्म हो जाएगा, जो वर्ग है वो खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होगा सोशलिज्म में कि आपको आपकी क्षमता के अनुसार, मतलब जितना आप करेंगे उतना आपको मिलेगा। ये सोशलिज्म आया। फिर इसके अगला वाला स्टेप है वो कम्युनिज्म। कम्युनिज्म को बोलते हैं साम्यवाद। लास्ट का स्टेप है साम्यवाद, कम्युनिज्म। इसमें क्या होगा, इसमें राज्य की जरूरत ही नहीं रहेगी, राज्य नहीं बचेगा। और इसमें आपको आपके किए के अनुसार नहीं, इसमें मिलेगा आपको आपकी जरूरत के अनुसार चीजें मिलेंगी। तो ये आदर्श अवस्था है, मतलब ये इनका टारगेट है, यहां तक जाना है। तो सबसे शुरुआत में क्या था, प्रिमिटिव कम्युनिज्म था ना, वहां पे सामंतवाद था, वहां कोई किसी का शोषण नहीं करता था। फिर सामंतवाद आया, फ्यूडलिज्म आया, सामंत और दास आए। फिर उसके बाद बुर्जुआ और सरवारा यानी कैपिटलिज्म आया। फिर सोशलिज्म आएगा, उसके बाद कम्युनिज्म आएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, आप लोगों इसको पढ़े भी होंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताइए। बुर्जुआ और सर इंग्लिश में उसको सर्वहारा को प्रोलेटिएट्स बोलते थे, बुर्जुआ और प्रोलेटिएट्स। हाँ हाँ एकदम ठीक। प्रोलेटिएट, प्रोलेटरिएट। हाँ जी ठीक। जी। तो आगे बढ़े। यस सर। ये देखिए, who among the following philosopher rejected the Platonist view about existence of an evil as substance and endorsed the Neo-Platonist view that evil is unsubstantial? इसका क्या हो जाएगा, ऑगस्टीन ही होगा। हाँ अगस्टाइन, सेंट अगस्टाइन। ये अगस्टाइन हो जाएगा। ये किसी के पास हिंदी में है क्या? सर ये क्वेश्चन क्या बोलता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बता रहे हैं क्या बोलता है, कोई बताएगा?
हाँ हाँ यही इधर मैं जो कह रहा हूँ पहले कि प्लॉट बता दो हाँ भैया। बताइए बताइए आप। वो कहते हैं ना कि मतलब उन्होंने प्लॉटिनस के व्यू का खंडन करके और जो इविल की जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में बताया था। इविल का एग्जिस्टेंस की बात आइंस्टाइन ने ही करी है और हम्म यही नियो प्लॉटिनस व्यू बोला जाता है जहाँ पे इविल को अनसब्सटेंशियल बताया है। मेरा क्वेश्चन गलत हो गया था ये, बाद में दिमाग काम नहीं। हम्म। हिंदी में है सर, भेजूं मैं इसको हिंदी में? हाँ भेजिए, हम बता भी रहे हैं। देखिए यही है क्या लिखा है कि किस दार्शनिक ने बुराई के अस्तित्व के प्लेटोवादी दृष्टिकोण को अस्वीकार किया और बुराई के अवास्तविक होने के नव प्लेटोवादी दृष्टिकोण का समर्थन किया। हाँ भेज दीजिए। जिनको हिंदी में देखना हो वहां से भी देख लेंगे, या आप लोगों ने पेपर दिया होगा तो वहां भी होगा। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा, ठीक है, एविल। सर ये वही है ना, evil is not good but it is good evil that evil हाँ is। हाँ हाँ वही। तो तो प्लेटो ने पहले इसकी दूसरी वो दी थी, व्याख्या दी थी, अब उसको खंडित करके फिर ऑगस्टीन ने शायद दूसरी दी थी और उनकी यही थी कि इवल अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है कि इवल है। हाँ एकदम, एविल तो अच्छा नहीं है लेकिन ये अच्छा है कि एविल है। ये प्लेटो को तो सारे डिनाई करते हैं ना, ये वाले जितने भी मिडेवियल वाले हैं। और मैंने क्वेश्चन का आंसर इतना ही देख के लगा दिया, आगे एविल वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं देखा। मैंने भी यही किया था, मेरा भी गलत है। सिली सिली मिस्टेक्स हैं ये। सर ग्रुप में हिंदी में भेजा है मैंने। चलिए, जिनको हिंदी में देखना हो वहां देख लें, ये इसका पहला आंसर हो जाएगा। कोई न समझ आया हो तो पूछ सकते हैं। रोशन वर्मा, आप उस दिन अब उसका पूछ रहे थे ना यूट्यूब का लिंक, तो शायद मिल गया होगा आपको ना। तो एक वीडियो डाला गया था, आगे का भी प्रयास किया जा रहा है। सर मैंने देखा, अच्छा वीडियो है, सही है। चलिए ठीक है। आगे बढ़ते हैं तब। विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू ऑफ जेएस मिल? जेएस मिल के संदर्भ में कौन सा सही है? तो देखिए, जेएस मिल abandons the view that comparison among pleasure is or can be purely quantitative। पहला सही है कि गलत? पहले हिंदी में बताएं। सही है। पहला है, जेएस मिल ने इस विचार का खंडन किया कि विभिन्न प्रकार के आनंद की तुलना करना विशुद्ध रूप से परिमाणात्मक है या हो सकता है। तो क्वालिटेटिव डिफरेंस और क्वांटिटेटिव डिफरेंस दोनों की बात करते हैं क्या मिल कि कोई सी एक की? दोनों की दोनों की, हाँ। बात करते हैं बट फोर्स उस पे देते हैं क्वांटिटी। तो पहला सही हो जाएगा ना? क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव। जी सर, पहला हाँ, सही होगा। पहला एकदम सही है। पहला ना कहिए तो फिर बताएं। कहते हैं कि इस विचार, हाँ तो आगे बढ़े। ही हाउएवर मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर एंड लोअर प्लेजर। हालांकि वह उच्चतर और निम्नतर आनंद के बीच कोई भेद नहीं करते। तो क्वालिटेटिव डिफरेंट मानते हैं तो कर लेंगे ना, दूसरा गलत हो जाएगा क्या? जी सर, करते हैं, वो करते हैं। हाँ, क्वालिटेटिव गुणात्मक रूप से कम ज्यादा होता है ना, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा। मेक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन हायर एंड लोअर प्लेजर। हायर और ना यहाँ पे लिखा है नो डिस्टिंक्शन, तो डिस्टिंक्शन करते हैं ये। चलिए नेक्स्ट क्या है? देयरफॉर ऑल प्लेजर आर क्वालिटेटिवली सेम। गलत हो जाएगा। हाँ, सभी आनंद गुणात्मक रूप से एक समान है, ये भी गलत। हाँ ये भी गलत। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, दारू हाँ पीने वाले का सुख और किताब पढ़ के सुख लेने वाले का सुख में डिफरेंस होगा ना। हाँ ये कहते हैं ये मिल ना। जी सर जी। क्वालिटी का डिफरेंट है।
ultimate objective of mill was to bring all the objects and goals of human desire under a single concept of pleasure. क्या कह रहे हैं? जेएस मिल का अंतिम उद्देश्य मानव इच्छाओं के सभी उद्देश्यों और लक्ष्यों के आनंद की एकल अवधारणा के अंतर्गत लाना था. मतलब वो सभी चीजों का अंतिम उद्देश्य जो है वो मोस्ट ऑफ द प्लेजर, ये मतलब मोस्ट लोगों का जो है वो सुख हो, ज्यादातर लोगों का सुख हो, ऐसा हाँ. कह रहा है इसमें. सभी का हाँ यही है. तो ये भी सही है. अल्टीमेट सुख की बात तो दोनों कर रहे हैं. हाँ. नेक्स्ट क्या है? he treats pleasure as unitary concept. वह आनंद एकात्मक अवधारणा मानते हैं. ये भी सही है. सेम चीज है सर. हाँ, इसका आंसर हो जाएगा ADE. इसका आंसर ADE हो जाएगा. अब किसी ऑप्शन में किसी को दिक्कत हो तो बताइए. आगे ठीक. जिसको वो रहे तो आप बता दिया करिए ना, हम लोग फिर से इस पे चर्चा कर लेंगे जहां भी ना समझ आए या कुछ ऐसी बात रहे तो. चलिए. अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेटस क्या सर उसका जो डी ऑप्शन समझाया ना सर, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया सर. बता दिया तो उसके बाद तो फोर्थ वाला इसमें ये कह रहा है ना कि जितना भी ह्यूमन का ऑब्जेक्टिव है और गोल है, उद्देश्य जो है, और उसका आखिरी उद्देश्य क्या है, सारे उद्देश्यों को एक कॉन्सेप्ट में ले आना है, और वो कॉन्सेप्ट है प्लेजर, सुख. यानी सारे हमारे जो कर्म होने चाहिए, सारे हमारे काम होने चाहिए, सारी हमारी एथिक्स होनी चाहिए, उसका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो है सुख. और यही बात मिल भी कहते हैं और यही बेंथम भी कहते हैं. हाँ, सुख को डिफरेंशिएट करते हैं मिल, लेकिन अल्टीमेटली वो भी सुख की ही बात करते हैं. यानी सारे जो हमारे कर्म हैं, कृत्य हैं, उनका एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो है प्लेजर, वो है सुख. आप हिंदी में पढ़िए, हिंदी में सत्यम जी ने भेजा है ग्रुप में शायद. ठीक है, समझ में आ गया. ठीक है. ठीक है सर. हाँ चलिए. सर इसका पहला जो ऑप्शन है सर, जैसे हाँ. विचार का खंडन किया कि विभिन्न प्रकार के आनंद की तुलना करना विशुद्ध रूप से क्वांटिटेटिव हो सकता है. इसको एक बार क्लियर कर दीजिए. जेएस मिल ने इस विचार का खंडन किया कि विभिन्न प्रकार के आनंद की तुलना करना विशुद्ध रूप से परिमाणात्मक हो सकता है ना. जी सर. देखिए, तो खंडन किया कि परिमाणात्मक हो सकता है, इस बात का खंडन किया ना, तो सही बात है. क्या तुलना करना ये परिमाणात्मक नहीं, ये गुणात्मक हो जाएगा. विभिन्न प्रकार के सुखों की, आनंद की तुलना करना ये क्वांटिटेटिव नहीं, ये क्वालिटेटिव हो जाएगा. इसीलिए यहाँ लिखा है जेएस मिल्स एबडॉन्स द व्यू दैट, मतलब जेएस मिल खंडन करते हैं कि विभिन्न प्रकार के आनंद की तुलना करना परिमाणात्मक है या हो सकता है. जी सर, थैंक यू सर. मतलब हालांकि आंसर मेरा सही था, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी हो रहा था कि तुलना में परिणाम कहाँ से आ गया. मतलब क्लियर हो रहा है जो हम बोल रहे हैं, ये वाला अभी जो बोले. हाँ सर, हो गया सर, क्लियर हो गया. वो क्वालिटी दिखाएगा कि तुलना अगर कर रहा है तो. हाँ, तुलना करना तो वो क्वालिटेटिव हो जाएगा ना, यहाँ क्वांटिटेटिव दे रहे हैं और है ना, इसलिए ये खंडन कर रहे हैं. हाँ सर मतलब एक चीज और, हाँ एक चीज और हमको यहाँ पे समझना है. मेरे को एक क्वेश्चन मिला था. मिल दो हैं अपने पास. हाँ. एक जेएस मिल है और एक जेम्स मिल है. हाँ.
तो इनमें भी थोड़ा सा जोर डालने लायक है कि जो जेएस मिल है वो सिस्टम ऑफ लॉजिक की भी बात करते हैं, यही जो हाँ जेएस मिल है जिनको हम पढ़ रहे हैं प्लीजर की, और जो हाँ जेम्स मिल हैं वो इनके फादर थे। बहुत बढ़िया, हाँ वही हम लिखने जा रहे थे, हाँ ठीक। जी सर, और इनके अलावा शायद इन्होंने मेटाफिजिक्स वगैरह की भी बात की थी, और मीनिंग, थ्योरी ऑफ मीनिंग वगैरह की भी बात की थी शायद। तो उनके बारे में थोड़ा सा, इनसे एक क्वेश्चन आया था प्रॉपर नेम को लेकर किसी एक ईयर में। अच्छा जी सर, तो इन पर, इनको कभी अपन डिस्कस कर सकते हैं, जैसे जेम्स मिल। हाँ, ये जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, ये इनके पिताजी थे जेम्स मिल। ये पॉलिटिकल साइंस में ये ज्यादा हम पढ़ाए जाते हैं, और बेंथम इनके गुरुजी थे, जेम्स मिल के टीचर थे। जी सर। तो चलिए किसी दिन उस पे बात किया जाए। अब आइए, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रिटस एटॉमिज्म व्हाट आर द फंडामेंटल सब्सटेंस। तो डेमोक्रिटस के अकॉर्डिंग फंडामेंटल सब्सटेंस क्या क्या है? मूल तत्व क्या क्या है? एटम्स एंड वॉइड। हाँ, एटम्स एंड वॉइड। तो परमाणु और वॉइड मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान। रिक्त स्थान। देखिए हम लोग चर्चा किए थे कि रिक्त स्थान को कौन कौन एक्सेप्ट करता है।